हमारे लिए बरकत का दिन है। आज का दिन याद दहानी का दिन है। आज का दिन याद रखने का दिन है। आज का दिन हमारी रुकी हुई बरकत को जारी करने का दिन है। जारी कौन करेगा? कौन करेगा? हम लोग आज सीखेंगे पाक शराकत और पासवर ईद फसा, पाक मेज और पाक जुमेरात के बारे में सीखेंगे। हम ऐसे ही नहीं बैठ गए, हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए। हालेलुया। आज कौन कौन सीखने के लिए आया? क्या सीखने के लिए आया है? कलाम सीखना है और आगे सिखाना है। कौन कौन आज आया है? आपको पता है? मैंने बार बार आज को दोहराना है, रिपीट करना है। आज रिपीट करना है। आज के दिन कौन से काम हुए बोले जरा। आज के दिन कौन कौन से काम हुए हैं? जरा ऊंची बोले। पाक शराकत, वेरी गुड। मैनू तो लगन दे कि पौने तो ऊंची बोलो। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची बोलो। कौन कौन आज ही पैर तो मांगे यसु मसीह दे जलाल दे विच। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी आवाज कम ना हो। अगर बोलना आता है ना तो बोले। खुदा ने क्या कहा? गला फाड़ कर मेरी तारीफ कर। जगह है ये नहीं है कि आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ तक बाहर तक आवाज आपकी जाए तो फिर खुदा आपको और मुझे क्या देगा? बरकत देगा। ईद फसा जो पहले खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर ईद फसा का बयान है। ईद फसा जो है इसे पासवर भी कहते हैं कि ऊपर से गुजर जाना। ये क्यों मनाते थे? खुदा का हुक्म था। गौर करिए, खुदा का खुदा का हुक्म था कि आप लोगों ने हर साल निसान की 14वीं तारीख को, कौन सी? निसान की 14वीं तारीख को, याद है 7वां महीना। तो आप लोगों ने ये पासओवर जो है इसे मनाना है, फसह को मनाना है। तो कौन कौन आज जानता है कि उस फसह को मेरे यीशु ने तब्दील करके शाही रबानी में तब्दील कर दिया। जो हम लोग हर इतवार कई जगहों पर हर हफ्ता में मनाया जाता है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, अपनी आवाज बुलंद करके दलेरी के साथ जवाब देना। किसके साथ? दलेरी के साथ। इस दिन पाक जुमेरात वाले दिन क्या काम हुए? जैसा कि बुआ जी ने और बेटी ने और बेटी सुनैरा ने बताया, कौन बोलेंगे? पाक शराकत का दिन था। हालेलुया। पाँव क्या किए गए? मेरे
अकेले की स्पीकर नहीं लगा, मेरी आपसे ज्यादा आवाज है, जरा बोले। हाँ जी, इधर वाले सारे याद होए धोए। और इसके साथ और एक काम किया, ईद फसा को कन्वर्ट करके पाक शराकत में तब्दील किया। मत्ती 26 पाक, लूका 22 पाक और पहला कुरिन्थियों 5 बाब की 7वीं और पढ़े तो वहां पर रकम है लिखा हुआ है। क्योंकि वक्त की नजाकत को जानते हुए हम लोग आज जानेंगे। आप मुनादी करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, कौन कौन मुनादी करेगा? हैं? यीशु की मुनादी करनी है। वैसे नहीं चुगलियां भी मुनादी करते रहने हैं। मेरे यीशु की मुनादी कौन करेगा? हाथ खड़ा करो, जो नहीं करना चाहते थले रखा। यीशु का सिपाही बन के करना है। हालेलुया, निकाले मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, निकाले यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत निकाल लीजिए। कौन कौन पढ़ा लिखा है? जरा बातें कम करें तो इधर मत सोचो, पहले ये सीखें जो बात होने लगी है। किसी को कौन कौन पढ़ा लिखा है? बाइबल है? हाँ जी, पढ़े जरा। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत और 5वीं आयत। कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछना शुरू किया। हालेलुया, गौर करें। कौन कौन गौर करने के लिए आया है? सिर्फ नौकर गौर करना आए हो हैं? जरा दसो मैनू किधर आए जे? खुदा दे घर दे विच आए जाने तो ही हर घर दे विच सानू आस भी हुंदी है ना कि इत्थे रोटी भी खानी है। हुंदी है कि नहीं? उम्मीद होती है कि नहीं? आज हमने ये रोटी खानी है। आए तो हैं मगर कुछ हासिल करके जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैं? जी बहन, क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने क्या किया? पानी पकड़ा और अपने शागिर्दों के पाँव धोए। भाई जूती तो उन्होंने पहनी हुई थी, पाँव क्यों धोए? पाँव क्यों धोए? आजकल तो पादरी बहू सारे नहीं कर देंगे, मत भावे के ब्रांड जूती पाई है। गौर करें, इधर छोड़ दे। एक मिनट अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को संभालें। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं एक मर्तबा रिपीट कराता हूँ। बात लोग वो कहते हैं कि पुराने अहदनामा में लिखा हुआ है। एक मर्तबा फिर बेटी पढ़ेगी। बेटी मानिया पढ़ो जरा। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े दस्तरख्वान से उठकर, सहूलत वाली जगह से उठकर, खाने वाली जगह से उठकर क्या कर रही है? दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे। क्या उतारे? कपड़ा उतारे। एक मिनट, अपनी सहूलत को छोड़ दिया। बेटी बैठ जाओ। अपनी सहूलत को हम अपनी सहूलतों को नहीं छोड़ते। हालेलुया, सहूलत छोड़ी और कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने से मुराद है कि हम अपने घमंड को, गरूर को, तकब्बुर को और अपनी हमाकत को पीछे करें। तो फिर क्या करें? उसके बाद बेटी आगे पढ़कर सुनाती है कि मेरे यीशु ने अपने शागिर्दों को पाँव धोए।
उनके पांव धोए जिन्होंने इनकार किया। पता है आपको पतरस ने कितनी मरतबा इनकार किया? और उसके पांव धोए। मेरा यीशु जानता था कि जिसका दबाव में हाथ है वो मुझे धोखा देगा। फिर भी मेरे यीशु ने उसके क्या धोए? पांव धोने से मुराद क्या है? आप और मैं आज सीखें। पांव जो है धोने से मुराद थी कि कोई मट्टी ना लगी हो, कोई गंदगी, कोई आलूगी, कोई मट या कोई ऐसी गजालत ना लगी हो। खुदा ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं आपके क्या धोता हूँ? भाई इधर आप ऊंचा बोले, क्या धोते हैं? पाँव धोता हूँ। ये जो हम अपने घरों से निकलते हैं, चाहे किसी सवारी पर आए, पैदल आए, मोटरसाइकिल पर आए, कार पर आए, तो याद रखें जहाँ पर हमारे पाँव जाएंगे अगर वहाँ पर कीचड़ नहीं होगा, आलूगी नहीं होगी, पोल्यूशन है, तो वो हमारे ऊपर डस्ट आएगी। आएगी कि नहीं? आएगी। वो गंदगी, वो आलूगी हमारे पास पान है। यीशु ने कहा है कि पाँव दो, और ये तो जूते जो हैं वो ऊपर लेकर आ रहे हैं। आज तमाम खादमियों को चाहिए, तमाम राष्ट्रवादों को चाहिए, तमाम पासवानों को चाहिए कि वो आज सीख लें खुदा के कलाम में से। अगर मेरा और आपका यीशु चाहता है कि हमारे पाँव धुल जाएं, तो हम अपनी जूतियों को तरजीह न दें, हम कलाम को तरजीह दें। हम किसको तरजीह दें? किसको? ये आम बात नहीं है कि यीशु ने कहा कि आओ मैं तुम्हारे पाँव धोऊं। हम किसके पास आए हैं? आज मेरा और आपका यीशु कहता है अपना दिल दो। अपना कौन कौन दिल धो के आया? मुंह तो सारे धो के आए ने, दिल कोई धो के आया, पर किसी का कोई भी नहीं जानता तो क्या भी है नहीं तो क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने एक बात कौन सी सीखी है कि पाँव धोने से मुराद है कि हम खुद की गजालत, गंदगी, आलूगी, बुराई, गुनाह को धोकर यीशु के पास आए, तो फिर हमारी बरकत बढ़ती ही बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होगी, हम ग्रेट होंगे, हम खुदावंद में बढ़ेंगे। जी बेटा आगे बढ़े जरा। और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधे, उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शहीदों का पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उसे पोंछना शुरू किया। यीशु को पता है मेरे पाँव में, मेरे दिल में, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में कितनी आलोचना है। जो उसके पास आएगा मेरा यीशु से धो देगा। अगर हम उसके पास आएंगे तो वो धोएगा। हमारी बीमारियां क्यों नहीं जा रही? हमारी गुर्बत क्यों नहीं जा रही? हमारा नीचापन आहिस्ता आहिस्ता जो हम नीचे जा रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद को खुदा की हजूरी में लाते नहीं, और खुदा हमें हालेलुया छोड़ता। कौन कौन चाहता है कि मेरा खुदा मेरे साथ हो? मेरा खुदा मेरे साथ है। एक दूसरे से कहें कि खुदावंद आपके साथ हो, मेरे भी साथ हो, हम आपके साथ। खुदावंद बेटी को आपके साथ।
कौन कौन बरकत दे चुका है आपको पता है? ये बरकत आम बरकत नहीं है। हम यीशु के चरणों में बैठे हुए हैं। कहाँ पर है? कौन कौन यीशु के कदमों में बैठा हुआ है? आज के दिन हम वैसे तो कहते हैं भाई हमने गोश्त नहीं खाना, हमने गोश्त नहीं खाना। भाई क्यों नहीं खाना? क्यों नहीं खाना? हम उस सलीब को, उन कोड़ों को, उस ताज को हम भूल जाते हैं और हम गोश्त को याद रखते हैं। जो गोश्त मेरा यीशु आपको और मुझे मुहैया करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक और बड़ा काम हुआ था इसके, पता है आपको? जी, क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है बड़ा? तो जरूरी है। आपको पता है? यीशु मसीह ने आज के दिन को, आज का दिन जुमेरात का दिन है। आज कौन सा दिन है? बोले जरा, कौन सा दिन है? तो आज के दिन क्या हुआ? मेरा यीशु मसीह गीत गाते हुए, हम गीत गाते हैं ना, ये ऐसे ही गाते हैं। यीशु मसीह गीत गाता है, पता है आपको? है यीशु मसीह जी क्या गाते हैं? आप गाते हैं गीत? समझाओ तो मैं बोली जा रही हूँ। कईयों को 50 साल हो जाएंगे, कईयों को 10 साल हो जाएंगे। गीत का गाना नहीं आ रहा, दुआ करनी नहीं आ रही, सलाम पढ़ना नहीं आ रहा, तो फिर क्या कहते हैं? हम तो खुदा के घर में जाते हैं। तो हमें क्या सीखना आज से? बोले जरा, क्या करना? पहले नंबर पर आयत को याद कर लें। जब भी कोई पासवान देखे दिलेरी के साथ कहें कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि आपने जूता पहन कर नहीं जाना। खरूज 3 बाब और उसकी 5वीं आयत निकालें, कलाम से हवाला दें, उससे न कहें कलाम आपकी और मेरी फेवर करेगा। खरूज 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। जी बेटा लिखे, बाद में पहले आप पढ़ना है तो पढ़ ले, बैठने से बड़ा पढ़ना। तब उसने कहा, इधर मेरे पास मत आ। इधर मेरे पास मत आ। ये किस लिए है? खरूज, बोले मेरे साथ, खरूज 3 बाब उसकी 5वीं आयत और उसकी 5वीं चैप्टर 5:3। जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। जी, अपने मुंह से नमस्कार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम खुदा और इसहाक का खुदा याकूब का खुदा। एक मिनट, ये किससे कहा गया है? बोले जरा। मूसा से बहन सुमेरा के लिए जरा तालियां बजाएं। आगे आगे बैठे बैठ गया। हालेलुया, बैठे जरा। ये मूसा जो है ये कलाम करता है खुदा के इल्हाम से, खुदा के इल्हाम से, खुदा की बरकत से। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो जूता उतार कर आए। पासवान है, खुदा का बंदा है। ये तो सिर्फ 200-300 अफराद हैं जिनको ये पास्टर लेकर चलता है, और मूसा लाखों के हिसाब से 600 लोग लेकर चला। तो यीशु ने क्या, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? अपनी जूती, मेरे हिसाब से ना कई सो रहे हैं। मिकाइल वापस चल। फिजिकली यहाँ पर है, मेंटली अपसेट है।
हाजिर दिमाग नहीं है मैंने बात छोड़ दी तो मैं अभी पूछ लूंगा किसी से भी कि इसका वे जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या है। मैंने ये पहले ला बताया दे तू ये जो हवाला पेश किया है खरूज की किताब का, चले मैं तीसरी आयत कहता हूँ, बाप बता दें नहीं, ये देखकर नहीं, आप ही छोड़ दें, आप भी ऑप्शन है जी। खरूज की किताब क्या कहा था मैंने, बाप कौन सा है? पांचवा बाप और 3 आए तीसरी आयत। खुदा ने मूसा से कहा, ए मूसा ये जगह पाक है, ये मकाम पाक है। तो तू क्या कर है अपना जूता उतार तो ये क्या हो रहा है आज यीशु कह रहे हैं कि मैं इनके पाँव दूंगा, पाँव तो बहुत सारे पासवान हैं और कई ऐसे भी ब्रांड आगे हुए वो कहते नहीं जी दिखा के जाने ने। क्या कर रहे हैं? ब्रांड जो है वो दिखा के जाने हैं। भाई आप खुदा से प्यार करते हैं कि ब्रांड वालों से? एक और बात और जिन्हों कुल गल सुनना इधर चलो, जिन्हों बंदा गरीब होंगे ना पादरी ते वो टक्करा मारता खुदा दी हदूद ते जुतिया बाहर लांदा ते जिन्हों पैसे आ जाने वो बैग भी नहीं फड़दा, बैग भी किसी को बनाता है ते नाले अंदर करके नाले है वे जुत्ती मारती मत पे तो भी चढ़ जाता है। मेरे खुदा ने क्या कहा है कि तू क्या कर जूता उतार, मेरे अदराम में जूते को भी छोड़े। यीशु मसीह ने कहा है कि तेरे पाँव गंदे हैं, तेरे पाँव जो है ये कीचड़ में आलूदा है, ला मैं तुझे धो दूं फिर मेरे पास। हालेलुया। फिर देखें ये एक खुदा के कलाम में है कि जहाँ पर दो शहादतें होंगी वो सदाकत होगी। वो क्या होगी? क्या होगी? सदाकत होगी, सच्चाई होगी। निकाले बेटा, निकाले बेटा यशवा की किताब 5 बाब और उसकी 15वीं आयत। ये दोनों ही कई लोग हैं वो कहते हैं जी बाहर गई खुदा ने मूसा से कहा जूता उतार, मूसा से भी कहा। और आपको पता यशवा कौन था? बोले जरा कौन है यशवा? मूसा का शागिर्द स्क्वायर के लिए आज जरा तालियां मूसा का शागिर्द था यशवा। खुदा ने उसे चुना तो उससे भी बड़े बेटा था, कोई पाले बैंक भी ला पालेगा बेटा। बाप 5 और उसकी 15वीं आई यशवा 15वीं हालेलुया। खुदा ने मूसा से कहा और फिर उसके शागिर्द से कहा कि तू जूती उतार, और जूतियां भी उतारते हैं। गौर करें, ये लोग शागिर्द सारे जूतियां उतारते हैं। मेरा यीशु कह रहा है लाओ अभी भी आप में से आलूदगी नहीं दूर हुई, आपके अंदर से गंदगी दूर नहीं हुई, आप पर डस्ट आ गई है, आप पर पोल्यूशन आ गई है। लो मैं आपको क्या कर दूं? धो दूं। आज मेरा यीशु, आपका यीशु हम पर की पानी डाल रहा है। हुण नहाना किन्ने ने? असी नहाना है। हाथ करो इस तरह, हाथ करो इस तरह, खुदा सानू धो देगा। ऐसे करे खुदावंद मुझे धो देगा।
हालेलुया। इंसान बातों बातों में क्या करता है? पता करता है। आज के दिन बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सामने के गांव में, निकाले मेरे साथ मत्ती की आंटी, मत्ती की आंटी। चलिए थोड़ा सा आगे 21 पाप। कौन कौन तैयार है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 26 को आपको रिटर्न कर देगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਜੀ 26 दिन बाद। हाँ जी कर लिया है। और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका 26 की 17 वाले जल्दी आ जाएंगे, जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा है। 17 आयत पढ़ लेंगे। और ईद बकरीद के पहले दिन शगीर्दों ने यीशु के पास आकर कहा तो भैया चलिए ना वीडियो वाला वाली यानी करे उसने कहा शहर में भैया जब उसके रास्ते उससे कहना साथ फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है। मैं अपने शगीर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसे यीशु ने शगीर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शगीर्दों के साथ खाना खाने बैठे थे और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत ही दलेर हुआ और हर एक को कहने लगे ऐ खुदावंद क्या मैं? उसने जवाब में कहा जिसने मेरे साथ तवाफ में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसे उसके हक में लिखा है जाते ही, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा होगा। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा ऐ रब्बी क्या मैं? उसने उसे कहा तू मैं खुद कह। उसने उससे कहा कि तू खुद कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने फसा तैयार करने के लिए 2 शागिर्दों को भेजा। कितने शागिर्दों को? 2 आपको नाम आते हैं? उनके नाम क्या है? शमौन और पतरस। शमौन का ही नाम है पतरस। यूहन्ना और शमौन जो पतरस कहलवाता है। हालेलुया। उन दोनों को भेजा और जाओ और जाकर इस टाइम जो है अंकल तारक सादिक साहब हैं वो जैसे फसा तैयार कर रहे हैं इसी तरह उनके साथ एक दो होंगे तो वो दोगे यीशु मसीह को बड़ी चाहत थी। ये उम्र बढ़ेगा 26 की छब्बीस खड़े होकर उधर खड़े होकर बुलंद आवाज से 26 की 26 जब वो खा रहे थे और बरकत देकर तोड़ी और शगीर्दों को देकर कहा लो खाओ ये मेरा कौन है? और फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा वो लहद का खून है जो बेहतरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक ये तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में। ये सुनिए यीशु मसीह गीत गाता है
और आगे बढ़े जरा। गीत गाता है, देखें। फिर वो गीत गाकर काफिर नदियों के पहाड़ पर थे। गंजा खड़ी होएंगी ना मुझे थप्पड़ मारा गौर करें, बैठ जाए, शुक्रिया। नहीं पापेंगे ना गीत गाता है, कहाँ पर गए? पहाड़ों पर जैतून के पहाड़, पहाड़ दे है ने और इलाका भी याद रखो तुझी। ये सी क्या है ये? जैतून का पहाड़, जैतून का पहाड़। यीशु मसीह जो है वो गीत गा रहे हैं, और गीत पता आपको कौन से हैं? जब हम हिस्ट्री को देखते हैं ना, गौर करें, कौन कौन गौर करेगा? ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक ये गीत गाते थे। ज़बूरों को गीत कहते थे। कौन से गीत है? कौन से? ये ज़बूर थे। हाँ जी बोलो। अभी मैंने बताया है ज़बूर कौन से? 113 बेटी के लिए तालियां। क्या लेगा 113 ज़बूर से लेकर 118। जब बनिनो इंसान को मुसीबत हालत को देखते तो वो ज़बूर करते थे, मुसीबत का हालेलुया, हालेलुया। आज जो फसल तैयार हुआ है ये किस लिए है? मेरी बात सुने। ये जो क्रॉस लगा ना हर चर्च में, ये उस यीशु की निशानी है जो मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान का फिदिया देकर मसरूफ हुआ। हालेलुया। इसमें क्या कहा गया है? कलाम में क्या कहा गया है? ये मेरा, कहें जरा, ये मेरा। आज हमने यीशु के बदन को याद करना है। ये मेरा खून है, खून को और बदन को आज हमने याद करना है। कौन कौन याद करेगा? जो हम ईस्टर मनाते हैं ना, ईस्टर, उसके बाद मिनी ईस्टर आता है। आपको पता है मिनी ईस्टर आता है? कौन कौन जानता है मिनी ईस्टर का? किलो आता है, दसो हाथ खड़ा कर। हाँ जी, बहुत अच्छे। संडे को मिनी ईस्टर कहते हैं, तो इस दिन मेरा जन्म मसरूफ हुआ, दफनाया गया, और वो क्या हो गया जी? मुर्दों में से जी उठा। और उसकी याद में हर इतवार को क्या कहते हैं? मिनी ईस्टर। अगर हम लोग इस दिन को न मनाएंगे तो हम मसीह दिन को आज पता चला है कि मेरे यीशु ने कौन धोए। सही पाक शराकत में कौन कौन जानता है? ऐसे है कि मासूम है, किसी को पता ही नहीं है। मैं पहले तो बता चुका हूँ, इस दिन पाक शराकत वाला दिन यहाँ से शुरू हुआ। जो पाक शराकत लेते हैं वो आज हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। आपको खुदा का कलाम दसों तदरीस करता है, हदायत और रहनुमाई करता है कि हम लोग आज पे जाने कि आज का हिस्सा मेरे यीशु ने पाक शराकत में तब्दील कर दिया। एक मिनट, पाक शराकत हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने फसानू तब्दील कर दिता मैं पाक शराकत के, पर यही तब्दील नहीं होए, अयो उस तरह दे उस रही।
सजा ते लाल काट दी। हालेलुया अनमोल हालेलुया पाक में से मुराद है कि खुदा नहीं की कैमरा मेज। सीधा ही हालेलुया हर रोटी से आपको भोजन हो सकता है मगर मेरे यीशु के रोटी खाने से आप भोजन वाले भी ठीक हो सकते हैं। जहर आलूदा चीज भी खा लेंगे तो मेरे यीशु ने कहा है कि मैं शफाई अब कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया आज हमने क्या सीखा है थोड़ा सीख के जाएं अपनी मेमोरी में प्रिजर्व कर लें सेव कर लें। पहले नंबर पर क्या सीखा है ये कौन होना इन सबको पता। हाँ जी आगे नहीं पहला एक बताओ पहले। हाँ जी आगे बाक्सरा का सबको पता है। आगे हैं हाँ जी जूता मजमे पर लेकर भाई यीशु मसीह का अपने बांधो और पासे से बाण ऊपर क्या लेकर आ रहे हैं जूता। जब आप पढ़ेंगे आयते याद कर ले नहीं अनमोल दिया तो क्या गया उसका 13वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत खरूज 5वां बाब और उसकी 3वीं आयत यशवा ये बच्चा किसका है बाब ये और उसकी 15वीं आयत याद कर ले। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ऐ मैंने टकरांदा मैं भी थल्ले जाना था ना भी तो याद रखे आपने मनाती करनी है। क्या करनी है दाऊद कहता है ऐ खुदावंद तेरे घर की ज़ियारत मुझे खा दे। ऐ खुदावंद तेरे घर की ज़ियारत मुझे खा गई कि तू तो झोंपड़ियों में रहता है और मैं अच्छे अच्छे मकानों में। तो मेरे खुदा ने ऐसा काम किया कि वो खूबसूरत घर बना और उसकी हैकल बनी। हालेलुया हालेलुया जो भी पाक शराकत लेगा जो भी मेज में हाथ डालेगा वो याद रखे कि मिस्र पाक तुम्हें रात को कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ जी इस दिन क्या हो गया बोले जरा ताड़ी आवाज निकलेगी तो मैं आगे बढ़ूं नहीं ये मेरे खुदा ने तब्दील किया पूछ गए मेरे खुदा ने तब्दील किया क्या किया तब्दील तो किया क्या तब्दील किया। हालेलुया उस दिन जिस दिन आपको पता है इधर देखें छोड़ दें एक और नई बात आपको पता है फसा में क्या क्या चीजें थी। हाँ जी बोले किसी को पता है क्या कड़वा साग पात से पहले भी एक चीज और है एक और भी चीज दूसरी। हाँ जी बोले सबसे पहले बड़ा कड़वा साग पात एक खमीरी रोटी और 4 प्याले और याद रखें और एक पेस्ट थी। क्या थी एक पेस्ट उसमें क्या थी इंग्रेडिएंट्स जो थे ना इंग्रेडिएंट्स एशिया वो थी सेब और अंगूर वगैरह का वो जो सिरप गुलाब जो है उससे जिसे आप कल कहते हैं कि फ्रूट चाट हालेलुया हालेलुया ये गारे को ज़ाहिर करती थी जो वो गारा करते थे चनाई करते थे ईंटें बनाते थे और याद रखे साग ये तो मुंह तो कला दे ये जो दुख उठाते थे उसको याद दिलाने के लिए और 4 प्याले जो थे ये आंसू जो बहे थे तेरे लिए और बड़ा जो था वो इसलिए था गौर करें ये फसा इससे नहीं बनाया जा रहा इधर फसा इसलिए था कि 3
नहीं 4 नहीं, बल्कि बनी इसराइल कौम पर 10 आफात आई। क्या आई? जिन्होंने की कहते आफता हैं, तो कहते हैं आफत बड़ी टकरी है, ये टकरिया है। हालेलुया। ए बदरूम थी, आपको पता है ये बदरूम जो है ये 9 ऐसी आई कि ये बच गए। एक ऐसी आई कि खुदा ने कहा कि तुम लोग एक बरा लेना। क्या लेना? बड़ा इधर गौर करें, क्या लेना? बड़ा एक बड़ा लेना। बरा लेना। और बड़े में याद रखें, जब हम खुदा के कलाम में से सीखे ना खरूज 12वां बाब, तो वहां पर लिखा है कि कम से कम 10 लोग और ज्यादा से ज्यादा 20 लोग हों। कितने लोग? 10 या 20 नहीं। अगर किसी के घर में 10 लोग हैं तो वो एक बरा लें। अगर उनके घर में कम लोग हैं तो वो अपने हमसायों को भी शरीक कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? शरीक कर सकते हैं। आप कभी साल में इधर मेरी तरफ देखें, बहनों मेरी तरफ देखें, आपको इल्म मिलेगा। बरा जो है ये पेश किया जाता, और जब बरा पेश किया जाता तो गौर करें, जब बरा पेश किया जाता तो बरा बेऐब, उसके अंदर कोई नुक्स ना हो, उसके अंदर कोई खामी ना हो, ना वो काना हो, ना वो बहरा हो, ना वो लंगड़ा हो, ना वो बीमार हो। तो जब ये पेश किया जाता तो एक और बात, यरूशलेम में हैकल में ये बड़ा खरीदा जाता, और 2.5 लाख, कितने? 2.5 लाख ईदे हस्ता पर ये बड़े कुर्बान किए जाते, और उन 2.5 लाखों में से एक बड़ा नया यीशु पेश हुआ और उसने सबको पीछे कर दिया और हम सब की जिंदगी को बचाने के लिए वो आज का दिन इतना बरकत वाला है। हम अब हम बकरे देते हैं, छतरे देते हैं? नहीं देते। आज के दिन मेरे यीशु ने खुद को पेश किया और सूली पर चढ़ा दिया ताकि हम कुर्बानी न दें, क्योंकि वो